हेलो फ्रेंड। मैं आज आप लोगों को यूपी टेट में ग्राम पंचायत से पूछे जाने वाले क्वेश्चंस के बारे में बताएंगे। अब देखिए, यदि आप लोग ये वाला वीडियो देख लेते हैं तो ग्राम पंचायत से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, आप लोग जरूर करके आएंगे। ये हमारा 100% दावा के साथ कर रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज से संबंधित है। पूछने का मतलब है कि भारतीय संविधान का वो कौन सा एक ऐसा भाग है जिसमें ग्राम पंचायत के बारे में कहा गया है। देखो, पहला ऑप्शन क्या है। पहला है भाग 8, दूसरा है भाग 9, तीसरा है भाग 4 और चौथा है भाग 6 है। अब देखिए, भाग 8 में किसका वर्णन है। अब देखिए, भाग 8 में यह है संघ और राज्य क्षेत्र। किसका है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में है। और जबकि भाग 9 में है पंचायत के बारे में। भाग 9 में है पंचायत के बारे में है। और भाग 4 में है मूल कर्तव्य। ये है भाग 4 में है मूल कर्तव्य के बारे में है। अब देखिए, भाग 6 में है राज्य के बारे में। भाग 6 में है राज्य के बारे में है। तो हम लोग से क्या पूछा है, पंचायत के बारे में। तो पंचायत किस में है, भाग 9 में है। तो यहाँ से ऑप्शन बी सही हुआ। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला क्या पूछा है। इसमें अगला क्वेश्चन बोला है ना, किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अधिनियम अस्तित्व में आया। तो किस वर्ष पंचायती राज अधिनियम अस्तित्व में आया। तो ये देखो, यहाँ से ऑप्शन देखो, पहला क्या है 25 अप्रैल। पहला 25 अप्रैल, दूसरा 1 नवंबर 1980, तीसरा 18 मई 1972, चौथा है 14 मार्च 1990 है। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 25 अप्रैल 1993 है। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ना कि पंचायती राज व्यवस्था कब अस्तित्व में 1993 में। यहाँ से ये ऑप्शन सही कर लेना चाहिए और याद भी कर लो इसको। अगला देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए। अब जो ग्राम पंचायत का सदस्य बनने का मतलब ये हुआ ना कि आप कितनी वर्ष पर ग्राम पंचायत में कि मेंबर बन के यानी चुनाव आप लड़ सकते हैं ग्राम पंचायत के तहत। वोट डालने की बात नहीं कह रहा है। वोट डालने की उम्र तो इस 18 वर्ष कर दी गई है। लेकिन ग्राम पंचायत में चुनाव आप लड़ सकते हैं कितने वर्ष की एज में। ये है 21 वर्ष की उम्र में। कितने वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष की उम्र में। और वोट कितने वर्ष की उम्र में डाल सकते हो, वोट कितने वर्ष की उम्र में डाल सकते हो। तो ये तुम 18 वर्ष की उम्र में डाल सकते हैं। हो गई। अब देखो, अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है ना कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ कब हुआ था। भारत में पंचायती राज व्यवस्था कब आरंभ हुआ था। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था का आरंभ हुआ था 2 अक्टूबर 1959 में। अब देखिए, 2 अक्टूबर को क्यों मनाई जाती है। 2 अक्टूबर को क्यों मनाई जाती है, तो इसके पीछे एक कहानी है। देखो, इसमें देखो 2 अक्टूबर की इसलिए मनाई क्योंकि देखो, गांधी जी और देखो गांधी जी और बी आर अम्बेडकर। देखो, जब गांधी जी ने बी आर अम्बेडकर से पूछे कि हम लोग क्यों ना ग्राम के विकास के लिए, गांव के विकास के लिए हम ग्राम पंचायत का गठन किया जाए। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोले, यदि हम लोग यहाँ से जो भी पैसा गांव में भेजेंगे, तो हम लोग यदि 1 रुपये भेज रहे हैं, यदि हम लोग 1 रुपये यहाँ से भेज रहे हैं, तो गांव में पहुँचते पहुँचते वो कितना हो जाता है, वह 10 पैसा के आसपास पहुँचता है। तो इससे गांव का विकास नहीं हो पाएगा। तो गांधी जी ने ये बोले कि चलो कुछ तो पहुँच रहा है गांव में, उससे ही गांव का विकास होगी। तो इसके जो गांधी जी की सुझाव थी, उसके पक्ष में ये भीम अम्बेडकर नहीं थे। इसीलिए ही गांधी जी पक्ष में थे, इसीलिए उनके जन्म दिन के रूप में ही पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। यहाँ से ये कौन हुआ, 2 अक्टूबर 1959 हुआ। अगला अगला क्वेश्चन क्या है, कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है। कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम से संबंधित है। अब देखो, यहाँ से पीएम और प्रेसिडेंट दोनों बता देंगे। देखो, ये 73वां संविधान संशोधन 1992 है। किसे पंचायती राज से किस कौन सा संविधान हुआ था, 73वां संविधान संशोधन करके
73वां संविधान संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। तो उसमें पीएम कौन थे? पीएम कौन से? पीबी नरसिम्हा राव थे। पीबी नरसिम्हा राव थे। पीबी नरसिम्हा राव थे। और प्रेसिडेंट कौन से? आर वेंकट रमन थे। आर वेंकट रमन थे। तो यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि पंचायती राज अधिनियम किस संविधान संशोधन के तहत हुआ था? 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1992 में। पीएम कौन थे? पीएम कौन थे? पीबी नरसिम्हा राव। और राष्ट्रपति कौन थे? आर वेंकट रमन थे। हो गई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला ना, पंचायत के कितने स्तर है? ये वाला तो जरूर पूछेगा। देखो पंचायत के 3 स्तर है। कितने स्तर है पंचायत के? तो पंचायत के त्रिस्तरीय, भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। अब देखो आगे देखो, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू किया था? अब देखो भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसने लागू किया था? अब देखो ऑप्शन देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था लागू किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हो गई। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? पंचायतों की अवधि कितने वर्ष की होती है? यदि आप एक बार ग्राम पंचायत बन गए, यदि एक बार आप ग्राम पंचायत बन गए तो कितने वर्ष के लिए रहेंगे? तो वो रहेंगे 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष तक एकदम मजा मारते रहो एकदम। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। पंचायती राज व्यवस्था कौन सी सूची का विषय? अर्थात बोले कि पंचायती राज व्यवस्था को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताना। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। पंचायती राज लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य। पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य भी और पहला राज्य दोनों बताना है। देखो दूसरा राज्य कौन सा? आंध्र प्रदेश है। और पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था राजस्थान था। और राजस्थान का कौन सा जिला था? हाँ, राजस्थान का कौन सा जिला था? तो राजस्थान का नागौर जिला था। कौन सा था? राजस्थान का नागौर जिला था। हो गई। दूसरा राज्य था, मतलब दूसरा राज्य पंचायती राज लागू करने वाला आंध्र प्रदेश, पहला राजस्थान का नागौर जिला था। अगला देखो क्वेश्चन क्या था। पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में कितने विषय को रखा गया है? तो ये कितने विषय को रखा गया है? इसमें रखा गया 29 विषय को रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन बोले, पंचायत के पंचायत के कार्य एवं शक्ति का वर्णन किस अनुसूची में है? किस अनुसूची में इसका वर्णन है? तो देख लो, पहला ऑप्शन देख लो, 11वीं अनुसूची, दूसरा 5वीं अनुसूची, तीसरा है तीसरी अनुसूची और चौथा है 8वीं अनुसूची। तो देखो 11वीं अनुसूची में किसके बारे में है? इसमें है ग्राम पंचायत के बारे में है। इसी में है ग्राम पंचायत के बारे में है। और देखो 5वीं अनुसूची में यह बोला है ना कि इसमें भारत के विभिन्न राज्यों के अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था है। इसमें अनुसूचित जनजाति की व्यवस्था के बारे में बताया 5वीं अनुसूची में। और देखो तीसरी अनुसूची में यह बोला कि इसमें संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण है। इसमें याद करो बस, शपथ ग्रहण तीसरी में है, शपथ ग्रहण है। और 8वीं में इसमें है भाषा, इसमें है भाषा के बारे में है। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? वर्तमान में 22 भाषा है। अब देखो इस 22 भाषाओं में ये पूछता है ना कि 22 भाषाओं में क्या इंग्लिश को शामिल किया गया है, अंग्रेजी को? तो अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया है। अब यहाँ देख लो 11वीं अनुसूची में किसका वर्णन है? पंचायती राज व्यवस्था का है। और 5वीं में क्या है? अनुसूचित जनजाति के व्यवस्था के बारे में है। अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में है। और तीसरी क्या है? जो सरकारी अधिकारी होते हैं उसके शपथ के बारे में है। और 8वीं में है भाषा के बारे में। अब यहाँ से बताओ, जब भारतीय संविधान में जब शुरू में बना था तो उसमें कितनी भाषाओं का वर्णन था? तो उसमें 14 भाषाओं की वर्णन थी। वर्तमान में कितनी भाषाओं की वर्णन है? तो वर्तमान में
22 भाषाओं के वर्णन, क्या इंग्लिश का वर्णन है इसमें? तो इंग्लिश का वर्णन इसमें नहीं है। आप देखो अगला क्वेश्चन, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोला है ना कि पंचायती राज पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन, पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अभी पीछे अनुसूची था, ये था अनुच्छेद, तो ये है अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था का अनुसूची ये है। अगला देख लो, पंचायती राज व्यवस्था में सुधार हेतु गठित समिति कौन कौन थी? यहाँ से इसका पूछने का मतलब ये है कि जब पंचायती राज व्यवस्था में कौन कौन सी समिति ने सुधार पर कार्य किया, तो पहला ऑप्शन देखो, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। अगला देख लो, अशोक मेहता समिति और पीबी के राय समिति। तो ये तीनों समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार पर काम किया, अर्थात उपयुक्त सभी हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन हो जाएगा। अगला देख लो, बलवंत राय मेहता समिति क्या है? बलवंत राय मेहता समिति ने व्यवस्था की पंचायती राज की सिफारिश ना। तो पूछने का मतलब जो बलवंत राय मेहता समिति था, पंचायत में कौन सी व्यवस्था, पंचायत को कौन सी व्यवस्था बनाना चाहते हैं? तो वो बनाना चाहते थे त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाना चाहते थे। कौन सा बनाना चाहते थे? इसको त्रिस्तरीय व्यवस्था बनाना चाहते। त्रिस्तरीय कहने का मतलब ये हो गया कि एक जिला हो गया, एक जिला हो गया, हो गई, और जिला के बाद होता है एक जिला, वो होता है जिला अधिकारी होता है। जिला में कौन बैठता है? जिला अधिकारी हो गया। और गांव में कौन बैठता है? गांव में ग्राम पंचायत होता है। गांव में ग्राम पंचायत होता है। एक होते हैं ब्लॉक। ब्लॉक किससे संबंधित होता है? ब्लॉक होता है यह गांव के बारे से में जितनी सूचना होती है सभी ब्लॉक में इकट्ठा होती है। यहाँ से ये हो गया त्रिस्तरीय का मतलब ये हुआ। आप देखो अगला क्या है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था 1977 में। कब हुआ था? 1977 ईस्वी में हुआ था। अगला देख लो, बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? इसका कभी कभी सन भी पूछ देता है, तो इसका सन होता 16 जनवरी 1900, कौन सा था? 16 जनवरी 1957 था। यहाँ से हो गया। अगला देख लो, अगला क्वेश्चन क्या है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, ये किसे सभी तीनों, तीन थे, कौन थे? अशोक मेहता समिति और बलवंत राय मेहता समिति, और एक कौन था? यहाँ देख लो, पीबी की राय समिति। ये सब किससे संबंधित थे? ये थे ग्राम पंचायत के सुधार से संबंधित थे। तो यहाँ पर हम लोग क्या था, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित था? ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देख लो, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित था? अभी बताए थे किससे बनता, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन बोला है ना, पंचायती राज लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। हाँ देखो आगे यहाँ से, भारत का पहला राज्य कौन सा था? राजस्थान। और राजस्थान की कौन सा जिला था? राजस्थान का नागौर जिला था। और दूसरा राज्य कौन सा था? दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। अब बताओ राजस्थान की, जो राजस्थान है, राजस्थान को किस, इसका उपनाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? यहाँ जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। अगला क्वेश्चन देखो, संविधान में संविधान में पंचायतों का गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? किस अनुच्छेद में किया गया है, उसके बारे में ये बताना है। किसमें किया गया? तो ये है अनुच्छेद 40। किसमें किया गया? अनुच्छेद 40 में किसका वर्णन है? ग्राम पंचायत के बारे में। ये गांधीवादी विचारधारा पर किस संबंधित है? ये है गांधीवादी विचारधारा पर चला था ये। अगला क्वेश्चन देख लो, यहाँ से ये यहाँ से ये वीडियो हमारा हुआ समाप्त। ये देखो ग्राम पंचायत के इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है, 100% दावा के साथ हम कर रहे हैं। एक पूछ सकता है कि पंचायती राज दिवस कब मनाई जाती है? तो 24 अप्रैल को मनाई जाती है। हमेशा कब मनाई जाती है? 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाई जाती है। तो यहाँ से ये वीडियो हमारा समाप्त हुआ। थैंक